लड़की मेट्रो में कुछ अजीब महसूस करती है। अचानक उसे कुछ गलत लगता है। वह सामने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ती, लेकिन वह उसे खींचकर दूर कर देता है। वह चुपचाप पीछे मुड़कर उस व्यक्ति का चेहरा ध्यान से देख लेती है। जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर रुकती है, वह आदमी का हाथ पकड़ लेती है और जाने नहीं देती। ऐसा लगता है कि उसने अपराधी को पकड़ लिया है, लेकिन इस कहानी में एक और छुपी हुई सच्चाई है। जिस शख्स को पुलिस पकड़कर ले जाती है, उसका नाम शियाओ वांग है। वह लगातार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इस तरह के मामलों में पुलिस के पास पहले से एक तयशुदा तरीका होता है। पहले डराया जाता है, फिर उसके हाथ से सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। आम लोग इस दबाव को सहन नहीं कर पाते और जुर्म कबूल कर लेते हैं, लेकिन शियाओ वांग ऐसा नहीं करता। पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती है, अगर तुम मान लोगे तो तुरंत छूट जाओगे, बस एक मामूली जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन वह फिर भी नहीं मानता, इसलिए उसे हिरासत में रखा जाता है। जेल में एक कैदी उसे सलाह देता है कि सरकारी वकील की मदद लो। मजे की बात यह थी कि एक दूसरा शख्स जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था, उसने जुर्म कबूल कर लिया और जुर्माना भरकर छूट भी गया। लेकिन शियाओ वांग ने इंतजार किया और वकील से मुलाकात की। वकील ने सीधे पूछा, क्या तुमने सच में कुछ नहीं किया? यह सुनकर शियाओ वांग चुप रह जाता है। वह बताता है कि जिस दिन यह सब हुआ, वह जल्दी में था और भीड़ के कारण उसे धक्का लगा। उसका कपड़ा ट्रेन के दरवाजे में फंस गया और जब उसने उसे निकालने की कोशिश की, तभी उसका हाथ पास खड़ी लड़की से छू गया। लेकिन लड़की को लगा कि किसी ने उसे परेशान किया है और उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पुलिस को यह सफाई पसंद नहीं आई। वे बार बार वही सवाल पूछते और उसे कबूलनामे पर साइन करने के लिए कहते, लेकिन उसके साथी कैदी ने उसे चेतावनी दी कि पुलिस बयान को अपने हिसाब से बदल सकती है। जब मामला अदालत में जाता है तो पुलिस शियाओ वांग के घर से कुछ पत्रिकाएं निकालती है और दावा करती है कि उसके दिमाग में गलत विचार पहले से थे। यहाँ तक कि उसका वकील भी उस पर शक करने लगता है। शियाओ वांग को यकीन था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अदालत में उसे बचाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। तभी उसके दोस्त ने सोचा कि उस महिला गवाह को ढूंढा जाए जिसने घटना के समय उसे निर्दोष देखा था। वह गवाह कौन थी? वह सफेद सूट पहने महिला जो शियाओ वांग के पास खड़ी थी।